एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में रियल सूडो फोर्स को डिस्कस किया था, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इसके कंसेप्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सारे समझ में आ जाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ में पेंसिल नोटबुक भी लेके बैठना है, नोट्स भी साथ में बनाते रहना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को सीखने मिलेगा, नए नए चीज़ें सीखना मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, इसकी क्या खासियत होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये वर्क से रिलेट करते हैं। तो वर्क क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, वर्क का मतलब होता है हमेशा जब भी आप कोई भी वर्क करते हो, या तो आप वो फोर्स के अगेंस्ट में करोगे या तो फोर्स खुद कर देगा वो वर्क। जैसे एग्जांपल, यहां पे आपके पास एक सरफेस है, ये क्लियर। ठीक है, देखो अभी ध्यान से, मान लो आपके पास दो रास्ता है, यहां से यहां तक जाना है, ऊपर जाना है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहे हो। सेम यहां से यहां पे ऊपर जाना है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। ये हाइट एच है, मान लो ये वाला लेंथ एल है। पहले ये वाला रास्ता चूज करते, ए बी सी। जब आप फर्स्ट ए से बी से सी जा रहे हो तो देखते हैं वर्क कितना करना पड़ा। वर्क का अगर वेक्टर के फॉर्म में मैं लिखूं तो एफ एस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, सब लोगों को ये पता है, वेक्टर चैप्टर में सीखा हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है तो ये फोर्स कितना लगा रहा है, ये फोर्स तो लगा रहा है एम इंटू जी। परफेक्ट, ओके। डिस्प्लेसमेंट इतना होने वाला है, बराबर है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एफ लगेगा एम इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट मान लो एस ही है, डिस्प्लेसमेंट एस कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, कॉस 90 0। यानी कि यहां से यहां पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आ गया 0। अब बी से सी पे देखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, यहां से यहां पे जा रहे हैं तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, नीचे जितना फोर्स लग रहा है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है एम इंटू जी, आपको भी उतना फोर्स ऊपर लगाना ही पड़ेगा। फोर्स लगाया आपने एम इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट ये रहा कितना है एच, कॉस क्या एंगल है एम जी और एच के बीच का, 0 ले लो या 180 ले लो, 180 ले लो। फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो क्या एंगल आएगा 180, थीटा 180। तो ये हो गया आपका एम जी एच। कॉस 180 -1 होता है तो ये -1 आ गया, -1 एम जी एच कॉस 180 -1, ये हो गया एम जी एच। तो आपको जो वर्क मिला बी से सी जाने के लिए वो आपको करना पड़ा एम जी एच, मैग्नीट्यूड माइनस हट जाएगा। तो टोटल वर्क ए से बी से सी पे जाने के लिए आपको करना पड़ा 0 + एम जी एच। तो आप बोलेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, जो आपको मिला वो मिला आपको एम जी एच। ठीक है, समझ में आ गया। यहां से यहां तक आप गए, आपको वर्क कितना करना पड़ा एम जी एच। अब हम लोग ये वाले रास्ते से जाते हैं, सेकेंड रास्ते से जाते हैं। यहां पे देखिए केस 2, जब मैं सेकेंड रास्ते से जाता हूं तो अभी देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम को चेंज नहीं कर रहा हूं, जो भी यहाँ पे हम लोग ने कचरा किया थोड़ा सा उसको क्लीन कर देता हूं, और कुछ नहीं। ओके, ये आपका हाइट एच है, ये। ठीक है, अब यहां से हम लोग ये रास्ता, सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ फोर्स कितना लगाएगा एम इंटू जी। परफेक्ट, क्लियर। चलो वर्क निकालते। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, या तो एफ इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन में रहना चाहिए, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, नहीं तो वर्क नहीं होता है। देखो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था, एम जी नीचे था, डिस्प्लेसमेंट लाइन में नहीं थे, 0 वर्क। ठीक है, मतलब ये वाला जो फोर्स है ये अपने दो कंपोनेंट बनाएगा, एक यहाँ पे बनाएगा, एक यहाँ पे बनाएगा। मान लो ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, बराबर। देखो ये वाले लाइन को देखो, ये लाइन को ये येलो लाइन परपेंडिकुलर है, और ये पिंक लाइन को ये पिंक लाइन परपेंडिकुलर है। इस लाइन को ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, और इस लाइन को ये वाला लाइन परपेंडिकुलर। अगर एक डैश और दो डैश के बीच का एंगल थीटा है तो ये एक डैश और दो डैश के बीच का एंगल भी थीटा।
और अगर ये थीटा है, ये मेन फोर्स है mg, इसके ये कंपोनेंट है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा क्या बन जाता है, mg cos थीटा। ये क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। परफेक्ट। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, mg sin थीटा लगेगा ना, ये लाइन में चल रहे, तो कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। ये लिख दिया मैंने mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट l हुआ, mg sin थीटा l। ये लेंथ की वैल्यू क्या है, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, साइड में देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में ये थीटा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस h अपॉन l। l को इधर भेज दो, l को इधर भेज दो, l इज इक्वल टू h, साइन थीटा इधर आ जाएगा, h अपॉन साइन थीटा। तो l की वैल्यू क्या है, h अपॉन साइन थीटा, इसमें रख दो, l की जगह h अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा ये साइन थीटा कैंसल, आपको वर्क कितना मिला, सेम टू सेम वर्क मिला। देखो सेम टू सेम, आप इस रास्ते से जाओ चाहे आप इस रास्ते से, अब देखो ये रास्ते से जब गए और ये रास्ते से, दोनों टाइम पे फोर्स कैसा आया, सेम। यानी रास्ते पे, सॉरी वर्क, फोर्स नहीं, हाँ वर्क, वर्क कैसा है, सेम। यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं ये रास्ते पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है कि क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, यस सेम है, इसके लिए वर्क का वैल्यू सेम, यानी कि आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में करते हैं, इसके लिए जिस फोर्स के अगेंस्ट में आपने किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क किया है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अब क्या समझ में आया, अगर आप वर्क कर रहे हो फोर्स के अगेंस्ट में, या तो फोर्स खुद वर्क कर रहा है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और वर्क हर बार आपको सेम मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो फोर्स के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है या जो फोर्स काम कर रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि जिस फोर्स के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, वो फोर्स से जो वर्क हो रहा है वो वर्क किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी रास्ते से काम करो, वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो अब मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या लिखूंगा, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है, यहाँ पे हम लोग बता लेते हैं, द फोर्स ड्यू टू विच, या तो हाँ ड्यू टू विच, जो फोर्स काम कर रहा है, ड्यू टू विच और अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ऐसा कोई भी फोर्स जिसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है या खुद फोर्स काम कर रहा है, वो काम अगर सेम आ रहा है, कोई भी रास्ते से आप कर रहे हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसके बाद आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एकदम सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, अब देखो जो भी वर्क हो रहा है, जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, अब उसमें एयर रेजिस्टेंस आ गया, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर से हवा बहुत तेज नीचे की तरफ चला, अब रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको ऑब्जेक्ट के मास के अगेंस्ट में, फोर्स के अगेंस्ट में तो काम करना ही था, अब जो नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, उसके अगेंस्ट में भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रोकने की कोशिश कर रहा है ना। अब आपको एडिशनल काम करना पड़ेगा। अब एडिशनल काम करना पड़ेगा मतलब अगर वही रास्ते से आप अगर ऊपर लेके जा रहे हो, आपने एडिशनल काम किया था फ्रिक्शन से, अगर वही रास्ते से आप नीचे लेके जाओगे तो आपको वर्क दोनों टाइम पे अलग अलग करना पड़ेगा। जिस फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है या जिस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, अगर वो वर्क अलग अलग मिला तो हम उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं, फ्रिक्शन नीचे लेके जा रहा है, यानी इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी मुझे काम करना है। अब अगर मैं जब काम करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, जितना भी काम हुआ, जब इसे नीचे लेके आऊंगा, अब वो जो काम होगा दोनों को कंपेयर करूंगा तो वर्क सेम नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे द फोर्स बाय विच और अगेंस्ट विच work done depends on
path is called as नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप क्या बोलोगे इसे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलोगे, यानी कि फोर्स कंजर्व नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल ले लो, फ्रिक्शन फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स, ये सारे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इस फोर्स के अगेंस्ट में अगर आप काम करोगे तो आप सेम रास्ते से भी जाओगे तो भी आपको काम अलग अलग करना पड़ेगा, जाने के लिए आने के लिए भी। अगर जाने के लिए और आने के लिए काम सेम करना पड़ता है आपको, कोई भी रास्ते से आप जाओ, पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, तो आप कंजर्वेटिव फोर्स बोलोगे। अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलोगे, राइट? ओके, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब कंजर्वेटिव फोर्स खुद काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेके आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि सब लोगों को समझ में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, चैनल पे न तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।